की बात की था, लास्ट 10 फॉर्मूला लेकर बात किया था। ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग ऑलरेडी देख के आए हो, समझ के आए हो, किसी को कोई दिक्कत तो इसमें नहीं। चलो तो आओ ना, इसी सिलसिला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ और भी चीजें हैं जो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो एक बार पूरा समझ लेते हैं, देन हम लोग आज में भी कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए ना, पॉइंट नंबर 11, फॉर्मूला नंबर 11 जो बात करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द थिंग इज डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो, पहले आप लोग मुझे बताओ, जब मैं डेटर टर्नओवर रेशियो की बात करता हूँ तो टर्नओवर का मतलब नॉर्मली क्या है? डेटर टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या है बताओ ना। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टर्नओवर? बेटा, टर्नओवर का मतलब आप यहाँ पे सेल्स तो कतई मत लेना, पहला बात ये। यहाँ पे टर्नओवर का मतलब ये होता है कि जब आपने क्रेडिट सेल किया है तो पूरे साल में कितने टाइम्स डेटर से आपको पेमेंट मिलता है, कितने टाइम्स। देखिए मान लो आज मैंने आपको क्रेडिट सेल, और डेटर्स को जो मैं टाइम पीरियड अलाउ करता हूँ दैट इज फॉर 3 मंथ्स, तो पूरे साल में ये कितनी बार सिलसिला चलेगा? आंसर है 4 टाइम्स। अरे हाँ कि ना, तो अभी मैंने सेल किया, 3 महीने बाद तुम पेमेंट करेगा, फिर सेल करूंगा, फिर तुम 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, तो ये जो सिलसिला चलने वाला है साल में कितनी बार? 3 टाइम्स ना। बोलो हाँ कि ना। तो जो इसका जो मेन काम है, सॉरी सॉरी 4 टाइम्स ना, तो इसमें जो नॉर्मली मेन काम ये है कि जो आपने टोटल ट्रेड सेल कितना किया आप वो निकाल लो। दूसरा, आपके पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना डेटर्स का वैल्यू दिखा रहा है आप उसको ले लो। तो अब आंसर है कि भैया कभी कुछ दिखाएगा तो क्या करेंगे, तो बोला कि तब वहां पे एवरेज दिखा लो। बोला कि ना, तो जो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ये होता है, आप यहाँ पे अपना क्रेडिट सेल ले लो और आप इसको डिवाइड कर लो, बोलो किससे? आंसर एवरेज डेटर से, एवरेज डेटर से, सिंपल सी। हाँ जी, तो ये तो नॉर्मली हम लोग साल का ही निकालते हैं ना बेटा, हम लोग इसको वैसे भी तो पूरे साल का ही निकालते हैं, समझ पाए क्या? सेम अगर तुम देखो दूसरा वाला बात करते हैं तो 12, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो इसमें भैया क्या आएगा, तो सुनो एकदम, क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर, फॉर्मूला बन सकता है तो बताएगा। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है बताओ ना। अच्छा, कभी ऐसा कोई केस है क्या? नहीं से एक और जो फोन आता है दैट इज सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज क्रेडिटर। क्या बोल रहे हो, सीओजीएस एवरेज क्रेडिटर? हाँ, हो सकता है, जब मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम हो जाए, या दोनों मेरा जीरो हो जाए, और दूसरा बोलो क्या, सारे परचेज मेरे क्रेडिट में हो और कैश परचेज मेरे पास कुछ हो ही नहीं। अरे हाँ के ना, राइट, और मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस भी क्या हो, जीरो हो, तो वहां पे क्या रहेगा, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, इफ, लिखो लिखो लिखो, इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इज रिमेन सेम, ऐसे लिखो, इफ ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक and there is no direct expenses, there is no direct expenses, and and all purchases are made on credit only. Therefore we can say COGS equal to credit purchase. क्या समझ पाए क्या? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से आप लोग कर सकते हो। एक और लो ना, 14, that is a stock turnover ratio.
हाँ, ऊपर में क्या आ जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, स्टॉक मतलब सुनो, एक बात और यार सुनो, स्टॉक टर्नओवर मतलब क्या, कि मैं पूरे साल में अपना स्टॉक कितने बार यूज कर रहा हूँ, मतलब कहीं से गोडाउन से फैक्ट्री में जा रहा है तो नॉर्मली कंज्यूम्ड ही आएगा ना। और ये नॉर्मली कहानी कहीं से कि तभी आएगा जब मेरा कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में है। अरे हाँ कि ना। या फिर अगर मेरा ट्रेडिंग कंसर्न में है तो आपका यहाँ पे कंज्यूम जगह क्या आएगा, सीओजीएस। अरे सीओजीएस तो आएगा ना, जब ट्रेडिंग में तो कौन सा सीओजीएस, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग में तो हो तो बोलो कौन सा, मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाई स्टॉक, और सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। समझ पा रहे हो क्या। अगर मैं थोड़ा सा इसको लिए प्रॉपरली बात करूं तो मुझे कुछ थोड़ा सा डिटेल में बात करने का मन करे, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का है, ठीक है। मैंने पूरे साल में जो गुड्स परचेज किया है वो मेरे पास में 10 लाख का है, क्या है, 10 लाख का है। जब मैंने परचेज वगैरह किया तो इन सब के लिए जो मेरा खर्चा हो रहा है, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हो रहा है मेरे पास में 50,000 का, कितने का, 50,000 का। एंड जो मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है, मान लो मेरे पास में 1 लाख का, मेरे पास जो नॉर्मली बचा हुआ है, यानी क्या, तो आप इसको नेट करोगे तो नेट करने के बाद में जो आपके पास में यहाँ पे आता आइटम उसको क्या बोलते हैं, सीओजीएस। बोलना कितना आएगा, 11,50,000। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, आप मुझे थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताना, अगर मैं आपके पास एक बात बोलूं, बोलो क्या, सिंपल सी बात, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास में ये ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का हो, देख पा रहे हो क्या, ओपनिंग भी मेरे पास में 2 लाख का हो, परचेज मेरे पास में 10 लाख का है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस मेरे पास में नील हो जाए, और मेरे पास में क्लोजिंग भी बोलो ना क्या हो जाए, 2 लाख का हो जाए। तो कहने से अब आपके पास में नेट कितना आ रहा है, तो ये जो आपके पास बचा, ये क्या बचा है, तो क्या पहला टेक्निक समझ पाए कि जो मेरा परचेज है वही मेरा बोलो क्या है, तो जीएस है। एंड कैन आई से वन मोर थिंग, ये जो मेरा परचेज है, मान लो ये मेरा वन एंड ओनली क्रेडिट परचेज है, परचेज है, क्या संभाल सकते हो क्या, आराम से संभाल सकते हो। लेकिन सोचो ना, बोलो क्या, ये तो आप समझ पा रहे हो, बट मैं अगर थोड़ा सा और घुमा दो, बोलो क्या, मान लो मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का है, ठीक है। मेरे पास में जो टेक्निकली परचेज है ये मेरे पास में 10 लाख का है, कितने का है, 10 लाख का है। और क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास में है, कि मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है, क्लोजिंग स्टॉक जो मेरे पास में है वो मेरे पास में 1 लाख का है, राइट। तो मेरे पास में कितना है बताओ ना, 11 लाख। अगर यही चीज मेरा, अगर ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में है तो ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट। वही बात तो मैंने ऊपर में भी बोला, क्या आप दोनों बात समझ पाए क्या। तो जो यहाँ पे लेना है मेनली, और जो मुझे बात समझना है, मुझे क्या बोलना है कि पहला बात ये रहेगा भैया, कि जो आपका इफ डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू 0, देन सीओजीएस इक्वल टू मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये हम लोगों ने पहले भी बात किया है। और ये जो आपके पास में देखना है, तो आपको क्या देखना है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम या दोनों 0, डायरेक्ट एक्सपेंस 0, सारे परचेज मेरे क्रेडिट पे हुए हैं, देन कहने से आपका सीओजीएस इक्वल टू कौन सा, क्रेडिट परचेज। इतना एकदम से लेना पड़ेगा और आपको देखने को ही मिलेगा एकदम। आपको मे भी ऐसा पॉसिबिलिटी हो कि हर दूसरा सम्स में आपके पास ऐसा ही दे, हर दूसरा सम्स में। आगे बात करें, चलो आओ ना, पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 एक और निकालो ना, डेटर वेलोसिटी। डेटर वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो मतलब होता है चक्कर लगाना, चक्कर समझते हो, हाँ जी।
वो जो वहां पे टर्नओवर था वो आपने ये देखा कि भाई पूरे साल में इतने टाइम्स आ रहा है, तो बोलना चाह रहे कि भाई सब जो जो तुम आ रहे हो 4 बार 5 बार, आपके आने का टाइम गैप क्या है, आप हर कितने कितने टाइम के बीच में आ रहे हो। आप कॉस्ट पढ़े थे, मटेरियल कॉस्ट पढ़े हो क्या, पढ़ लिए हो, तो आपने वहां भी तो निकाला होगा ये आपका वेलोसिटी और टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स भी आप लोगों ने पढ़ा था मटेरियल कॉस्टिंग में, भूल गए क्या एकदम। तो जो आपका, हाँ अगर अब आपका मंथ में निकालना है तो 12 मंथ्स डिवाइड बाई डेटा टर्नओवर कर लो, बोलो हाँ कि ना, डेज में 365। चलो समझ पा रहे हो क्या, वही चीज बोलो क्या है, वेलोसिटी है। तो यहाँ पे निकालो इसको भी, तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो क्या बोलूंगा, 365 डिवाइड बाई डेटा टर्नओवर, हाँ कि ना, या फिर 365 डिवाइड बाई, सुनना ये जो अगर मुझे निकालना हो पूरा पूरा, कैन यू से क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज डेटर, या क्या बोलना चाह रहे हो एकदम। तो क्या आप इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर सकते हो क्या, तो सुनना ये जो जाएगा ये वो कहाँ हो जाएगा ऊपर में, एवरेज डेटर डिवाइड बाई कौन सा, क्रेडिट सेल, इंटू बोलो कितना होगा 365 या 52 चाहे जो भी हो, क्या संभाल सकते हो वैसे तो। 15 क्रेडिटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी। अब ये जो आएगा बोलो भाई कैसा आएगा, तो ये आता है आपके पास में एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर डिवाइड बाई, बोलो ना यहाँ पे क्या करेंगे, कैन यू से इन वन वर्ड्स COGS इंटू 365 टू 52 या इंटू 12, ये समझे कि नहीं समझे। या फिर अगर आपका मन हो तो ऐसे भी कर लो, बोलो क्या 365 या 52 या जो भी है डिवाइड बाई कौन सा करोगे बताओ ना, आंसर क्रेडिट टर्नओवर, आप दोनों में से कुछ भी कर लो। जब ये आ गए तो 16 नंबर पॉइंट एक और निकालना पड़ेगा यहाँ पे, बोलो कौन सा, स्टॉक वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, इसका तो फॉर्मूला बोलो, बोलो क्या आएगा बताओ ना क्या होगा, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाई, बोलो क्या करेंगे COGS इंटू क्या होगा 365, हाँ कि ना, या सुनना बोलो क्या 52 या 12 जो भी रहेगा। तो अगर आप एक वर्ड में सीखो, तो जब जब मुझे वेलोसिटी निकालना होगा तो मेरा मेन काम क्या है, भैया 365 बाई आप क्या करोगे टर्नओवर, यानी से 52 बाई टर्नओवर, यानी से 12 बाई टर्नओवर, हाँ कि ना। आगे बढ़े, आते हैं पॉइंट नंबर 17। ये तो आप लोग खुद से बना सकते हो फॉर्मूला, देखो टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, बताओ तो, बताओ ना, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो, और हाँ यहाँ पे टर्न मतलब वो टर्न की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे टर्न मतलब सेल की बात कर रही है। नो 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 नो, उल्टा हो गया भैया, उल्टा हो गया। यहाँ पे होता है फॉर्मूला इसका, नेट सेल डिवाइड बाय, बोलो कौन सा, टोटल असेट्स, मतलब कि मेरे सेल्स के कंपैरिजन में मेरे बिजनेस में असेट्स कितने का है, हम लोग उसको यहाँ पे लेके बात कर रहे हैं, और कौन सा भैया, टोटल असेट्स। नोट एक बात और, जब मैं यहाँ पे टोटल असेट्स की बात करता हूँ तो मैं क्या क्या लूंगा बताओ ना, तो सुनो ना, टोटल असेट्स इक्वल टू, अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो तो सिंपल से जो तरीका होता है, सुनो ना, बोलो क्या बोलता है कि फिक्स्ड असेट्स प्लस करेंट असेट्स, अरे हाँ कि ना, यही तो है ना, राइट। या फिर एक और तरीका है, बोलो क्या, एक काम करो भैया, बैलेंस शीट का टोटल ले लो, हमने ले लिया,
वहां से लेस कर लो, बोला किसको, फिक्टिटियस असेट्स को। तो इसको लेस करने के बाद भी जो आएगा वो बोलो मेरे पास क्या आएगा, टोटल असेट्स तो आएगा। अरे समझ गए ना। क्लियर है क्या। अब अगर इसी से कनेक्टेड एक और लिखो ना, बोलो क्या, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या बोलो तो मजा आए, बोलो क्या होगा, नेट सेल बाय फिक्स्ड असेट्स। अब ये मत बोलना कि फिक्स्ड असेट कैलकुलेट करके दिखाओ, नहीं दिखाने वाला, इतना तो तुम लोग करोगे ही करोगे। हाँ, नॉर्मल पीपी लेंगे यहाँ पे, सिंपल सारे पीपी को ऐड कर लेंगे, कहानी खत्म। चलो, अगर मैं इसी में एक और डाल दूं, तुम समझ रहे हो मैं क्या डालूंगा, तो कौन सा, करेंट असेट्स टर्नओवर रेशियो। बताओ क्या करोगे, वही नेट सेल्स डिवाइड बाई करेंट असेट्स। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ऐसा कोई भी सुना सुनो, ऐसा कोई भी असेट्स जो मेरे पास बुक्स में दिख रहा है असेट्स बोल के, पर उसका कुछ रियल वैल्यू नहीं है, मतलब मैं उससे कुछ रियलाइज नहीं कर पाऊंगा, तो सारे के सारे बोलो क्या है, असेट्स। जैसे मान लो सुनना, हम लोग लेते हैं ना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लेते हैं ना, सोचो ये नॉर्मली कौन सा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेते हो ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि आज मैंने पेमेंट कर दिया, बट उस एडवर्टीजमेंट का मुझे अगले टाइम पे बेनिफिट मिलने वाला है या मिलेगा। अरे मुझे क्या मेरा बात, राइट। तो सोचो मुझे वो आज ही मिलेगा क्या, आज मिलेगा। और एक बात, तो मैंने खर्चा करने बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब मेरे लिए रिसोर्स है, मेरे लिए असेट्स है, असेट्स तो है, बट क्या मैं उसको आज बेच पाऊंगा क्या, कैन रियलाइज दैट इन कैश, बोला नो, दैट विल बी नोन एज व्हाट, फिक्टिटियस प्रीपेड एक्सपेंस। असेट्स तो है, सोचो कल जाके वो आदमी मर जाए, समझ रहे हो मेरे बात। चलो 20 एक लिखो ना, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्या बोले थे, फिर से बोलो, थोड़ा सजा के बोलो ना, नेट सेल्स तो ठीक है, तो सर सजा के बोलो ना, यहाँ पे कंपनी की बात हो रहा है ना भाई, तो इज्जत दे दो। यस, शेयर होल्डर्स फंड, करेक्ट। आगे एक और लो ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। मैं कुछ बता दे रहा हूँ ना पहले से ही, ताकि आप अपना खुद से भी बाद में बना सको। चलो यहाँ पे बोलो क्या आएगा, नेट सेल्स, डायरेक्टली बोल दो वर्किंग कैपिटल, बात खत्म करो, है ना। अब तो ये आपको आता निकालने ना। अब लिखो असेट्स प्रोप्राइटरी रेशियो। बताओ तो कैसे निकालेंगे, राइटर्स फंड, तो कौन सा हो गया, शेयर होल्डर्स फंड। और असेट्स मतलब कौन सा, यहाँ पे टोटल असेट्स की बात होगी, तो टोटल असेट्स बाई खुद बोल दो, ट्रस्ट फंड या शेयर होल्डर्स फंड, एसएचएफ। क्या इसी में मैं एक और चीज ऐड कर दूं क्या, फिक्स्ड असेट्स प्रोप्राइटरी रेशियो। अब इसका फॉर्मूला तुम लोग खुद खुद बना के दो। क्या बोला, फिर से बोल, करो।
24। आगे जो है बात करता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? और ये आप लोग के एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा फेमस फॉर्मूला है ये। बताओ ना क्या होता है ये? किसी भी कंपनी के द्वारा अगर कोई लोन लिया जाता है तो उस बैंक को डर रहता है कि ये जो आदमी हमसे लोन ले रहा है, क्या ये मेरा जो पैसा है चुका पाएगा कि नहीं। अब चुकाने से पहले किसी और देखता है, क्या ये ससुरा जो इंटरेस्ट क्या है, क्या वो इंटरेस्ट दे पाएगा क्या, राइट। अब मान लो पर एनम का नॉर्मल इंटरेस्ट हो रहा है कैलकुलेट, राइट। तो कंपनी का ये चेक किया जाता है कि भाई कंपनी पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाती है। अब मान लो भाई साहब का एक कंपनी है और इस कंपनी का इनका जो पूरे साल का जो नॉर्मली प्रॉफिट है दैट इज 100 करोड़ का। वो कितने का है? 100 करोड़ का। बट इनका जो पड़ेगा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कितने का है? 25 करोड़ का। अब बताओ क्या कंपनी सॉरी बैंक इनको लोन देगा कि नहीं देगा उतना इंटरेस्ट अमाउंट के लिए, अगर इनका बियर करना हो तो? अरे हाँ जी आराम से देगा। क्यों? ये तो बोलेगा ना, अरे ऐसा इंटरेस्ट तो साल में 4 पेमेंट करें, तुम तो एक दे रहा है। क्या बोला? 4 बार देना। तो ये जो कितने टाइम्स कवर कर सकता है? 4 टाइम्स। मतलब जो इसके पास इंटरेस्ट का जो खर्चा है लेट टू द प्रॉफिट कितना है? 4 गुना बड़ा है। ये जो 4 गुना बड़ा है यही मेरा क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, कंपनी की बात कर रहे हो, एफएम भी पढ़ रहे हो, थोड़ा वर्ड चेंज करो। ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट पर एनम, नालायक बकलोल। एक बात बता मुझे, इंटरेस्ट ले लो ईबीआईटी। अच्छा ईबीआईटी का एक और नाम बता, इंटरेस्ट पर एनम। यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सब वर्ड्स तुम लोग एमसीक्यू में कांड करके आएगा, मुझे लग रहा है कि तुम लोग सोचो तो पक्का कांड करके आएगा। क्या क्लास होगा? क्या क्लास होगा भाई? क्या क्लास भाई? अभी इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? दे दूंगा। चलो लिखो, प्रीफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, क्या ये बोल पाओगे? बताओ। इट्स एन तुम लोग कांड रहे तभी मैं नहीं लिखवाया। अब डिविडेंड इंटरेस्ट के बाद देते हैं तो दैट विल बी ईएटी और ईएटी या पीएटी, ईट और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स के बाद देते हैं ना प्रीफरेंस डिविडेंड। प्लस इनकम स्टेटमेंट सोच रहे तुम लोग, भक भक तुम लोग गुस्सा इसे तुम लोग दिलाता है। ईट या पैट डिवाइड बाई, बोलो क्या लेंगे? प्रीफरेंस डिविडेंड पर एनम। अगर मैंने एक और फॉर्मूला दे दिया ना तुम लोग फिर से डैश कर देगा। करवा दे तुम लोग से डैश? चलो बता दो, शायद नहीं भी करे। बता दो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। हाँ, कवरेज रेशियो, करेक्ट। अब सही बोला। बाफेस डिवाइड बाई, तो क्या होगा? इक्विटी डिविडेंड पर एनम। अरे बताना, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालेंगे। डन डन। तो ईपीएस कैसे निकालेंगे रे? हाँ, बाफेस डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड into 100, that will be in percentage term। सुनो सुनो सुनो,
यहाँ सुनो, इक्विटी का मैंने बात किया ना, तो सुनो यहाँ सुनो, थोड़ा सा सुनो एक बार के लिए। इक्विटी मतलब क्या, जो आपका मालिक का पैसा है वो नॉर्मली किन से मिलेगा, परफेक्ट मिलेगा, तो आखिर ना, तो जो आपका शेयर होल्डर्स फंड है उसी के परसेंटेज पे मिलेगा ना, दैट विल बी 200 फॉर द परसेंटेज टर्म, सिंपल। बट अगर मैं यहाँ पे आप लोग के लिए चेंज कर दूं और मैं आपसे पूछूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताओ तो भाई। हाँ जी, हाँ, बताओ बताओ बताओ। क्या बोला, फिर से बोल, कुछ बोला, ईबीआईटी भाई, क्या बोला समझ में, फिर से बोल, ईबीआईटी भाई। नहीं ससुर, कंपनी का है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे। यस, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ मतलब कि दोनों की बात करता हूँ। हाँ जी, सुनना, और इसी को एक और तरीके से भी बोलते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे कैन आस्क। ठीक है, तो जब भी ऐसे सवाल आपके पास में रहे तो यहाँ पे जो आपके फॉर्मूलाज होंगे, अब तो बोलो क्या बोलोगे, आंसर है ईबीआईटी या पीबीआईटी डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, बोलो क्या होगा, 100। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सिमरन, ए सिमरन, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे। बताओ बताओ बताओ। बोलो। ये मैंने क्लास में स्टार्टिंग से मैंने यही किया था, और ये 3 क्लास तक मैंने पढ़ाया था। बोलो। चुल्लू भर पानी लो और तुम लोग डूब ही मरो। आप लोग को याद है हम लोगों ने पाफेज का एक और ट्रीटमेंट किया था, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्या था क्या, इनटू 1 माइनस टैक्स माइनस पीडी डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कैन वी डू सो एज वेल। यस। अच्छा, ये हम लोग कहाँ पे किए थे, ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के टाइम, लिवरेज में पढ़ाया था मैंने, ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस पॉइंट निकालने के टाइम। 30, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, बताओ ना कैसे आएगा, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाई, बोलो क्या होगा, इक्विटी शेयर। इसका फॉर्मूला हमारे भाई साहब बताएंगे, सुजल महाराज, सुजल नहीं सुजन महाराज, ठीक है। बताइए भाई साहब, डिविडेंड पे आउट रेशियो बताइए, बताइए तो, ये मैंने क्लास में बात किया है, और मैंने सेम चीज एक जगह और बात किया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाने के टाइम पे भी मैंने बात किया था। बताओ बताओ बताओ। तुम लोग सोच रहा है कितना, मतलब डैश 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 है। तुम लोग एक चीज पढ़ा दो फिर तुम लोगों को मैंने, तुम लोग पलट के देखता भी नहीं है ना कि तुम लोग क्या पढ़ा है।
डिविडेंड पे आउट, डीपीएस बाई ईपीएस इंटू 100। लोगों ने ऐसे बात किया था, बता रहा हूँ, डीपीएस इक्वल टू ईपीएस इंटू, अगर आप लोग को याद हो तो दैट वाज द डीपी रेशियो। फिर कि अगर आपको यहीं पे डीपी रेशियो निकालना हो तो आपके लिए क्या बनेगा, तो सोचो तुम लोग कितना बड़ा डैश 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 है तुमको। सॉरी टू अर्निंग यील्ड रेशियो, कमाई, वी कैन कैलकुलेट विद द मार्केट। ये बोला कि वो आपका कमाई विद द कंपनी विद द मार्केट। देखो एक होता है कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू दैट यू नो, और एक कौन सा मार्केट प्राइस। तो मैं अपना अर्निंग को कंपेयर करूंगा विद द मार्केट प्राइस ना, कि मार्केट प्राइस के कंपेरिजन में मुझे कितना अर्निंग हो रहा है विद दैट शेयर्स, दैट इज अर्निंग यील्ड रेशियो, कि नेट में मैं कितना कमा रहा हूँ मार्केट के हिसाब से। ये बोलो, ये तो तुम बना के बोल सकते हो, बाई एम 200। तो पी रेशियो, रेशियो मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा पड़ लिया होगा, प्राइस अर्निंग रेशियो। बताओ भाई, पढ़ाया है मैंने ये भी मैंने पढ़ाया है, ये भी मेरा पहले क्लास का हिसाब किताब है, पहला दूसरा तीसरा। तुम लोग साले क्या रे, तुम लोग क्या सीएमएसईएस बनेगा रे, तुम लोग क्या बनेगा, तुम लोग से मुंह से जितना बुलवाना है बुलवा लो, पढ़ाई के नाम पे तो तुम कर लो। परसेंटेज चाहिए तो वो आपकी मर्जी, अगर टाइम्स में निकालना है तो नॉर्मल डिवाइड कर लेना, कि नॉर्मली आपका पी रेशियो टाइम्स में आता है, परसेंटेज करना है तो आप 100 कर सकते हो। यहाँ पे प्राइस अर्निंग में ये हम मेरे मार्केट के कंपेरिजन में अर्निंग कितना है, अगर मैं मार्केट में डालता हूँ तो उसके उसके अकॉर्डिंग मैं कितना परसेंटेज अर्न कर रहा हूँ, कितने टाइम्स में नॉर्मली कमा रहा हूँ, राइट। लेकिन जब मैं अर्निंग प्राइस की बात करता हूँ तो बोला सुनो ना, अब उसी चीज को उल्टा कर दो। मतलब पहला पहला ये होता है कि एज अ कवरेज, एज अ क्या कवरेज, कि जो मार्केट के कंपेरिजन में मेरे पास में इनकम कितना हो रहा है, और ये बोलता है एक्चुअली आपके अर्निंग को चेक करता है कि आप कितना मार्केट कंपेरिजन में कमा रहे हो। दोनों में बस फर्क इतना है कि एक चलता है आपका कवरेज का, जो मेरा मार्केट प्राइस है उसके कंपैरिजन में मेरा अर्निंग अर्निंग कितना मेरे को दे रहा है, कितना मेरे को दे रहा है। और अगला ये है कि जो मेरा अर्निंग है वो मार्केट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स दे रहा है। सिंपल, चलो समझ पाए। देखो ये वो सारे फॉर्मूला है जो मैक्सिमम यूज होते हैं आप लोग के इस चैप्टर में, हर टाइम आपके इस फॉर्मूला से यही सब नॉर्मली यूज किए जाते हैं, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला बस इतना ही, राइट। तो अब आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, लेकिन हाँ आई कैन टेल यू प्रॉपरली कि जो भी फॉर्मूला नए बनते भी है ना, तो इन सारे 35 फॉर्मूला के अंदर से ही कोई नया फॉर्मूला जन्म लेगा।
मतलब कि ऑटोमेटिक कोई नया आएगा ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं मिलेगा आपको, इसी में से कोई एक नया बन के आएगा। ये बात समझ पा रहे हो क्या, राइट? जैसे मान लो, सुनो ना, अगर आपके पास में अगर ये चीज दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल कि अगर बोलो कि आप एमपीएस निकाल दो, तो क्या आप एमपीएस निकाल सकते हो क्या? कैसे? पी इंटू ईपीएस, ईपीएस इंटू पी, आप ऐसे कर सकते हो ना, आके ना, तो ऐसे ही घुमा फिरा के आएगा, कुछ नया आपको देखने को क्या, राइट? अब आते हैं अगली बात पे, भैया इस चैप्टर में हमारे लिए कवरेज क्या क्या है, हम लोगों को कौन कौन से टाइप के रेशियो एक्चुअली में कवर करने हैं और हमारे पास में सवाल रहेंगे। तो सुनो, नॉर्मली हमारे पास में 4 टाइप्स के सवाल आपके इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। कितना है? 4 टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक रहेगा कि आप सिंपली एक काम करो, आपके पास डेटा रहेगा, बोला हाँ, डेटा से आप रेशियो कैलकुलेट करके दे दो, विच इज वेरी इजी। डेटा रहेगा, रेशियो निकाल के दे दो, हाँ कि ना। दूसरा रहेगा कि सुनो भाई साहब, आपके पास में रेशियो रहेगा, और रेशियो सुनना, डेटा निकाल के आप बैलेंस शीट बना के दो, और सुनना बैलेंस शीट पे कौन सा बनेगा? वही आपका शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 वाला। तीसरा जो रहेगा आपके पास में, प्रोप्राइटर फंड स्टेटमेंट बनाने के लिए दे सकता है, प्रोप्राइटर्स फंड स्टेटमेंट। कैसे बनेगा? अगर आप ध्यान से करोगे तो आराम से बना सकते हो। मतलब कौन सा? शेयर होल्डर्स फंड का स्टेटमेंट, जी हाँ, तो उसी की बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाट यू हैव टू मेक, राइट? एंड एट लास्ट आपको एक और चीज बोलेगा कि काम करो ना, आप मिसिंग फिगर निकाल के दो, राइट? मतलब कि आइटम्स में से आप कोई कोई आइटम्स उड़ा देगा और बोलेगा ये सब चीज आप निकाल के नॉर्मली मेरे पास में दे दो। तो ये आपके 4 टाइप के क्वेश्चंस टेक्निकली आपके एग्जाम में देखने को, बस यही हम लोग को सीखना है और कुछ नया चीज सीखना। तो फटाफट इसको प्रोप्राइटर्स फंड स्टेटमेंट, प्रोप्राइटर्स फंड स्टेटमेंट। डन। एक बात बता दूं, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो आपके एफएम वाले बुक में नहीं दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले बुक्स में। जो लोग बुक्स लेके नहीं आ पाए हैं, और आपको इसका अलग से आपको हार्ड कॉपी मिल, ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप सब लोग, ठीक है ना? अब हम लोग थोड़ा सा इस पे कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आइए, बनाओ, नंबर 1 ही बनाओ। तो ट्राई करते हैं।
वो मिसेस वर्ल्डन का दिया हुआ डेटा, ठीक है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस रिजर्व, सरप्लस और पीएल सबको मिला के बोलो बोलो क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, जो कि ऑलरेडी आपके पास में दिया गया है। आगे जो मेरे पास बात किया, डिवेंचर है, राइट। डिवेंचर मतलब कौन सा, नॉन करंट लायबिलिटीज की बात कर रहा है। ट्रेड क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग, ये दोनों बोलो क्या है, करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड प्रोपोज डिविडेंड, ये जस्ट आइटम मेरे पास दिया हुआ है, अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये बोलो क्या है, नॉन करंट एसेट्स में आएगा। डेटा से स्टॉक, कैश, प्रीपेड, ये सब बोलो क्या पाएगा, करंट में आएगा। लेकिन सुनो एक बात और, सुनो सुनो, पीरियोडिक एक्सपेंस जो दिया है, ये जो नॉर्मली आइटम है बोलो क्या है, फिक्टिटियस एसेट्स है, ठीक है एकदम। तो यहाँ बोला कि करंट रेशियो निकालो, डेट इक्विटी रेशियो निकालो, कैपिटल गेयरिंग रेशियो निकालो और लिक्विड रेशियो निकालो। करंट रेशियो में क्यों लेस करेंगे बेटा, हाँ डेट इक्विटी में जी हाँ। और सुनो ना एक बात और, जब टोटल लेंगे तब तो उसको हटा के ऑटोमेटिकली ले लेंगे ना, उसको लेस क्यों करना अलग से, ठीक है। तो अगर इसको प्रॉपर्ली आप लोग करते हो, आप लोग इस टाइप के सवाल पे ना, पहले ना आप लोग एक काम करना, बोलो क्या, डेटा कलेक्ट करना। मतलब क्या, सबसे पहला मुझे क्या चाहिए, करंट रेशियो। तो उसके लिए क्या बोला है कि आपको चाहिए कौन सा, करंट असेट्स चाहिए ना। करंट असेट्स में क्या क्या आइटम लोगे, तो सुनो, आपके पास चाहिए डेटर, प्लस करोगे आप अपने स्टॉक को, प्लस करोगे आप अपने कैश को, आपस में क्या हो, प्रीपेड, राइट। तो बताओ ना, डेटर मेरे पास में कितने का है, 2 लाख का। स्टॉक मेरे पास कितने का है, 1.5 लाख का। कैश मेरे पास कितने का है, 40 का। और प्रीपेड एक्सपेंस कितने का है, 10 का। आप इन सबको ऐड कर लो, 4 लाख का। जब ये कर लिए तो साथ ही साथ आप यहाँ पे एक और चीज कर लो, और क्या, करंट लायबिलिटीज निकाल लो। करंट लायबिलिटीज जब निकालोगे तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी के लिए आइटम जो मेरे पास दिया हुआ है, कौन कौन सा, ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यही तो है। आप इसको ले लो फटाफट। अब बताओ ना और कुछ आएगा कि नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस कुछ और आएगा क्या, आंसर है हाँ जी। हाँ जी, यहाँ पे जो है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, ईएफटी, प्लस बोलो कौन सा, प्रपोज डिविडेंड। क्यों, अरे ये भी तो करंट लायबिलिटी ही है, लेकिन हाँ अदर करंट में आता है, लेकिन है तो करंट लायबिलिटी ना, इसको भी लेना पड़ेगा। तो ट्रेड क्रेडिटर मेरे पास में जो था 60,000 का है, आउटस्टैंडिंग 15 का है, तो कितना, 1,25,000, राइट। अगर आगे देखें तो मेरे पास में एक और आइटम दिया हुआ है, फॉर लॉन्ग टर्म लोन, दैट इसमें क्या है, 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। देखिए बोलो कितने का है, 2 लाख का, ये तो है ना। आगे मेरे पास बोलो क्या है, आगे है मेरे पास में इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। सोचो अभी कैसे निकालेंगे बताओ तो। इसमें आप इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस पीएल। जब सरप्लस से मैंने बोल दिया पीएल उसमें आ गया ना, बट फिर ले लो पीएल से ना, माइनस करो कौन सा, हाँ जी। तो इक्विटी मेरे पास कितने का है, 1 लाख का। प्रीफरेंस मेरे पास कितने का है, 50,000 का। रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास कितने का है, 50,000 का। पीएल कितने का है, तो मिला के था ना 50, एक मिनट रुको, एक मिनट इसको, हाँ रिजर्व मेरे पास 50 का है, इक्विटी 3 का, राइट। 4 का तो प्रीफरेंस है, 50,000 का पीएल, 50,000 का रिजर्व, राइट। ये तो है ना मेरे पास में। तो 3 लाख प्लस 50, राइट। और माइनस कर देंगे, बोलो किसको, प्रीमरी को, कितने का है, 30,000 का। आप नाम देखो क्या निकाले हो, इक्विटी होल्डर्स की होल्डर्स फंड। इक्विटी में क्या आता है, भूल कैसे जाते हो इतना जल्दी, लिया प्रेफरेंस, ओ गलत, सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट।
3 ठीक। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए। अच्छा भाई, तो ये 35 है, मैंने 30 कर लिया। दिस इज 35,000 को ठीक कर लो भाई साहब। क्या नहीं क्या, आगे बोलो क्या करेंगे। कैसे निकालते बताओ। करेंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस था ना, याद है क्या। तो करेंट असेट्स आपने कितना का निकाला है, 4 लाख का, माइनस प्री स्टॉक कितने का है बताओ ना, 1.5 लाख का, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बोलो कितने का है, 10,000। अब करेंट लायबिलिटी माइनस बोलो क्या था, बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो करेंट लायबिलिटी आपने कितने निकाला है, 1,25,000 का ना यहाँ पे। तो बैंक और कुछ था क्या, नहीं था, नहीं है, तो -0 कर दो, सिंपल, कुछ 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 है ही नहीं। तो ये मेरा करेंट डन। तो अब जब यहाँ तक की मेरे बात समझ पा रहे हो, तो अब जो हमारा मेन काम है बोलो क्या है, रेशियो निकालना है ना, रेशियो निकालना। तो रेशियो जो सबसे पहला हमसे मांगा है, बोलो 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 क्या मांगा है, कि आप मुझे करंट रेशियो निकाल के दे दो, करंट रेशियो निकाल के दे दो। तो बोलो क्या आएगा, करंट असेट्स बाई करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे जो मेरे पास में आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, 4 लाख डिवाइड बाई 1,25,000 इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, 3.2। कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर 2 सुनो ना, बोलो क्या, डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। एक बात मुझे बताओ थोड़ा थोड़ा ध्यान से, देसी की विदेशी याद है क्या, देसी की विदेशी, देसी। अब देसी का जो नॉर्मली फॉर्मूला है पूरा पूरा थोड़ा ध्यान से बताना, डेट बाई इक्विटी। अरे हाँ के ना, सोचो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस बोल क्या लेंगे, प्रीफरेंस भी आएगा यहाँ पे। तो कहने से आप अगर यहाँ पे प्रॉपरली लेते हो, तो डेट तो आपके पास में 2 लाख का है, बोला हाँ जी। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड आपने निकाला था पूरा पूरा कितने का, 3,65,000 का, प्लस प्रीफरेंस आपके पास में दिया हुआ है कितने का है, 4 लाख का। अरे हाँ के ना, तो बताओ कितना आएगा, 0.2। कोई दिक्कत है तो ये पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 बोलो कौन सा है, विदेशी वाला, कैपिटल गियरिंग रेशियो। हाँ जी, मांगा है ना, हाँ, कैपिटल गियरिंग लिक्विड मांगा है। अब सुनो, कैपिटल गियरिंग मतलब कौन सा, विदेशी फार्मूला। अब विदेशी फार्मूला बताना कोई, बोलो क्या था। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। हाँ के नाम। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है मतलब लायबिलिटी है, 2 लाख का है, प्रीफरेंस शेयर मेरे पास में 4 लाख का है, डिवाइड बाई होल्डर्स फंड कितने होता ना, 1,65,000 का है, 295। क्या बोल रहे फिर से बोल, मुझे क्यों लग रहा है तुम गलत बोल रहे हैं, तुम फिर से कर दो, 6 लाख डिवाइड 3,65,000, तुम रॉन्ग, तुम गलत बोल रहे हैं। हाँ हाँ जी, 1.64। चौथा, क्विक रेशियो। अब वो बोले ये कैसे निकालेंगे, क्विक असेट्स बाई क्विक लायबिलिटी। क्विक असेट्स में मेरे पास क्या आएगा, 240 डिवाइड बाई क्विक लायबिलिटी कितना आएगा, वही 1.25। तो कितना आएगा, आसान है।
आज के लिए फिर इतना रखते हैं, हटाओ। तो अगले क्लास में प्रॉपर हम लोग क्वेश्चंस का कार्यक्रम प्रॉपरली करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है? और हाँ, अगले क्लास में भी आप लोग जो है कॉर्पोरेट वाला ही लेके आओगे एफएम का भी, ठीक है?